वेलकम टू वन लास्ट चांस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई और बहनों। देखो, आज एसबीआई बैंक में, ठीक है, एक बहुत बड़ी भर्ती आई है भाई, पीओ की। बहुत बड़ी संख्या में आई है, 2056 में, 2056 करके संख्या में आई है वैकेंसी, ठीक है। 2056 में आई है, प्लस ही रहेगी, ठीक है, माइनस नहीं होगी, बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो देखना है उसी का, ठीक है। बहुत साल, एक साल के बाद लगभग आ रही है बैंक में वैकेंसी, ठीक है। और ऐसा मौका कभी आता नहीं है भाई, वो भी स्टेट बैंक में, ठीक है। स्टेट बैंक में सीधा आई है वैकेंसी, उसी पर हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे, मतलब उसका प्रोसीड्यूर है, कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। यहाँ पे देख रहे हैं भाई लोग, 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में हम एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं 25 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर से एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, फीस भी जमा कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को एप्लीकेशन और फीस दोनों की डेट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिखा भी रहा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे बता रहा है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं कल से, ठीक है। कल से आप अप्लाई कर सकते हैं, आज नहीं, आज 4 तारीख है। आज मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, अभी जस्ट आई है और कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। 20 दिन का टाइम है, 20 दिन में आपको फॉर्म भर के, ठीक है, उसकी पेमेंट कर देनी है। हम तो बोलता हूँ जो 2 से 3 दिन में ही कर दो, ठीक है। बाद में तो सर्वर या साइट काम नहीं करेगी, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ अभी पूरा वैकेंसी। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है जो 5 तारीख से 25 तारीख तक डेट है भरने का। इसके बाद देखो, 25 तारीख तक ही लास्ट डेट है पेमेंट करने का। ये सेकंड नंबर पॉइंट देखना, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट देखो, 25 तारीख की लास्ट डेट है पेमेंट करने की, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन को जो मतलब कॉल लेटर जो आएगा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के बाद ही आएगा, ठीक है, ऑनवर्ड्स। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर ऑफ ऑनवर्ड्स, मतलब फर्स्ट या सेकेंड वीक के बाद ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड होगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। फिर प्रीलिम का एग्ज़ाम जो हो सकता है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2021 में दो एग्ज़ाम होगा मेन का। फिर सेकेंड या थर्ड वीक में दिसंबर में एडमिट कार्ड आएगा। फिर दिसंबर में मेन का एग्ज़ाम होगा, नवंबर में प्रीलिम्स का, दिसंबर में मेन का, ठीक है। और इसके बाद जो है इंटरव्यू आपको होगा फरवरी के दूसरा या तीसरा वीक में, ठीक है। दूसरा या तीसरा वीक में आपका ये होगा। और मान के चलिए अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है, अप्रैल से मई के बीच में आपका मतलब कट ऑफ वट ऑफ जो भी होता है निकल जाएगा। और अगले साल मतलब नवंबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगले साल नवंबर में आपका ज्वाइनिंग होने के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये इसके लिए तैयार रहिए, नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ टोटल कितनी वैकेंसी आई है, टोटल देखिए यहाँ पे टोटल कितनी आई है, 2056, ठीक है। 2056 यहाँ वैकेंसी आई हुई है, 2056 वैकेंसी आई हुई है। जिसमें हमको देखना है जो जनरल कैटेगरी की है 810 वैकेंसी है, ठीक है। एससी की है 324, इसके बाद ओबीसी की है 560, ईडब्ल्यूएस की है 200। ईडब्ल्यूएस भाई, ईडब्ल्यूएस वाले बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है, ठीक है, 2000, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख के भरिएगा, ठीक है। और गलती मत करिए फॉर्म भरने में इसमें, क्योंकि सुधार भी नहीं होता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रहा है 31/12 तक में आपका, 31/12 तक जो है दिसंबर तक में आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर 31 दिसंबर 2021 तक में आपका ग्रेजुएशन क्लियर है, सर्टिफिकेट 31/12 दिसंबर तक बन गया है, तब तो आप भर सकते, ठीक है। और आपको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, लिखा हुआ है इसमें। जो देखिए बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको एफिलिएशन मिल गया, ठीक है, वो आपको ग्रेजुएशन का मान्यता प्राप्त है अगर, तब दे सकते हैं। हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन may also apply, probably subject to the condition that if called for interview they will have to produce a proof of having passed the graduation examination on before 31 दिसंबर 2021, ठीक है। और candidates have integrated dual degree IDD certificate should ensure that the date of passing of the IDD is on before 31 दिसंबर, ठीक है। मतलब आपको 31 दिसंबर की तरफ, आपका फाइनल ईयर में भी है, अगर फाइनल ईयर में है तो 31 दिसंबर तक आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन क्लियर होगा तो जमा कर ही सकते हैं। उसके बाद देखना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो अगर एज रखी गई है, एज रखी गई है यहाँ पे 30 साल तक, ठीक है। 21 से 30 साल तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। 21 से 30 साल तक, 21 से कम होने नहीं चाहिए और 30 के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो 1/4/2021 को, ठीक है, 21 साल पूरना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को आपको 21 साल पूरना चाहिए, ठीक है। और
कैंडिडेट को बोल रहा है 1 2004 मतलब 1 अप्रैल 2000 से ज़्यादा उसका एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब छूट दिया गया है भाई, ठीक है। उतना तो मैं बताऊंगा तो मेरा अभी टाइम ख़राब हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा 6 पेज का एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दिखाता हूँ क्या क्या चेंज, क्या क्या न्यू अपडेट है। इसके बाद देखिए ये सब दिया गया है, मतलब कैटेगरी वाइज दिया गया है, किसको मतलब दिक्कत है वो सब अपना फॉर्म डिसेबिलिटी वाले पढ़ ले, ठीक है। ये सब डिसेबिलिटी की है। फिर इसमें देखिए प्रीलिम्स की देखिए, प्रीलिम्स सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देखिए, मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पहले होगा प्रीलिम्स की एग्ज़ाम जो कि 100 नंबर की रहेगी, 100 नंबर की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम रहेगी, ठीक है। जिसमें आपको 3 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। 3 सेक्शन रहेगी, तीनों की अलग टाइमिंग रहेगी, ठीक है। यहाँ देखिए 3 सेक्शन विथ सेपरेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए विथ सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विथ सेपरेट टाइमिंग ऑफ ईच सेक्शन, मतलब आपको हर सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग रहेगा। देखिए नए वालों को मैं बता रहा हूँ, जो पुराने वैकेंसी भर चुके हैं भाई उनको वो तो जानते ही होंगे, नए वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो नहीं जानते होंगे, ठीक है। नए वाले देखिए यहाँ पे जो, उसके बाद इंग्लिश आपकी 30 नंबर की रहेगी, इसके बाद मैथ रहेगी 30 नंबर की, रीजनिंग रहेगी 35 नंबर की, ठीक है। मैथ भी 30 नंबर की, और सॉरी रीजनिंग भी 30 नंबर की रहेगी, खाली इंग्लिश मैथ 35 और रीजनिंग 35, इंग्लिश 30 नंबर की, ठीक है भाई, सॉरी बोलने में हो गया, ठीक है। और हर हर के लिए आपको टाइमिंग 20 मिनट दिया रहेगा, हर चीज़ के लिए टाइमिंग आपको 20 मिनट दिया रहेगा, 1 घंटा, ठीक है। सेपरेट टाइम आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश का क्वेश्चन के बाद आपका टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप पास हो जाते हैं 10 गुना कैंडिडेट को मतलब लिया जाएगा, वैकेंसी के मतलब 2000 है तो 20,000 कैंडिडेट को, 20 से 21,000 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। 21,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और उसके बाद 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 नंबर का लिया जाएगा, ठीक है। देखिए रीजनिंग रहेगी, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस रहनी चाहिए 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी 35 नंबर की, मतलब 155 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी 3 घंटे की, ठीक है। और जो आदमी इसमें मेन में पास करेंगे, ठीक है, जो आदमी मेन में पास करेंगे उनको फेज 3 के लिए जो कि होता है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव भी इसमें भी डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 मिनट रखा जाएगा। ये 50 क्वेश्चन का 50 मार्क का रहेगा, जिसमें दो आपको, एक रहेगी लेटर राइटिंग, एक रहेगी ऐसे, ठीक है। दोनों आपको लिखना है, ठीक है, दोनों आपको लिखना पड़ेगा। 30 मिनट का टाइमिंग रहेगा, यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, यहाँ पे दिया गया डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के लिए दिया गया, मैं अच्छे से बताता हूँ भाई, और सब यूट्यूबर तुरंत तुरंत भगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा प्रिलिमी और मेन पर आपको, ठीक है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का काटा जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं, अगर एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है। वो चीज़ आप देख लीजिए। इसके बाद फेज 3 है, फेज 3 के लिए आपको इंटरव्यू होगा, और क्या कहते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा। अगर देखिए अगर अब उस टाइम अगर कोरोना अगर चल गया, मानिए भविष्य में ना चले, अब चलना भी नहीं, अगर चल गया तब तो 50 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। अगर नहीं चला तब तो 30 का इंटरव्यू रहेगा और 20 का ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा। पिछला बार तो सिर्फ इंटरव्यू हुआ था, ठीक है भाई, तो ये देखिएगा। और आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा सिर्फ और सिर्फ फेज 2 और फेज 3 के पर होगा, ठीक है। फेज 1 पे प्रीलिम्स पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फेज 3 पर होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिमिनरी एग्जाम फेज 1 विल नॉट बी एडेड टू द प्रिपेयरिंग पैनलिस्ट मेडिक्स, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फेज 1 का मार्क्स आपका काउंट नहीं होगा, फेज 2 और फेज 3 का मतलब फेज 2 का जो भी होता है 200 नंबर का, और प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू, ये दोनों तीनों का मार्क्स जुटेगा, ठीक है। इसके लिए आप देखिएगा आगे, इसके बाद देखिएगा भाई, इसका सैलरी देख के ना आपको मज़ा आ जाएगा, सही बोलता हूँ। देखिए एम्बोलीमेंट्स, ठीक है, ये देखिए इसकी सैलरी, आपको जो सैलरी होगा ना वो 41,960 रुपये से शुरू होगा भाई, देख लो भाई। वो 4 एडवांस इंक्रीमेंट, मतलब 4 बार पहले लगातार इंक्रीमेंट होता चले जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा 36,000 से ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। ये 4 बार इंक्रीमेंट होगा जो कि हो जाएगा 50 से 60,000 के बीच में, ठीक है। 60,000 आपको रुपया जैसे बैंक में पहला टाइम मिलेगा, ठीक है। बैंक का यही खासियत है भाई, बैंक का यही खासियत है, ये 4 बार मतलब 4 बार इंक्रीमेंट करता है लगातार साल में, और उसके बाद 60,000 का रुपया पहले आपको मतलब फर्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाएगा। और डिडक्शन भी होता है कुछ, मतलब हैंड सैलरी नहीं है ये, ठीक है, और इन हैंड सैलरी नहीं है, मतलब 60,000 डॉलर के होता है, उसमें से आपको 45,000 के करीब, ठीक है,
आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, ये स्टेट बैंक में। और ज्वाइनिंग के टाइम में, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम में आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, 2 लाख का आपको जमा करवाना पड़ेगा वो 3 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद ये सब तो है। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए यहाँ बोला गया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए बोला गया है, मैं इतना बता देता हूँ। इसके लिए अप्लाई करने का टाइम ये भूलिएगा मत, 5 से 25 तक है, कल से शुरू होगी और 25 तक 20 दिन का टाइम है, 20 दिन में आपको अच्छे से भर देना है, ठीक है, अच्छे से 20 दिन में आपको भर देना है। कॉल लेटर जो है यहाँ पे, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो है ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे दिखाया गया है कितना डेट को आएगा, नवंबर में आ जाएगी प्रीलिम्स की और दिसंबर में होगा मेंस की एग्ज़ाम, ठीक है, इस भूलिएगा मत, ठीक है। ये जो है ही इसके बाद दिया गया है, मतलब ये सब दिखाया गया है अनाउंसमेंट, मतलब कोई भी आदमी बेईमानी से चीटिंग नहीं कर सकता है, नहीं तो भाई स्टेट बैंक इंडिया कभी भी उसका रद्द कर देगा, ठीक है। तो आप चीटिंग कभी भी ये सब मतलब फ्रॉड वाला काम मत करिएगा स्टेट बैंक के साथ, नहीं तो वो आपका कभी भी हटा सकता है, ठीक है। और ये सब दिया गया है कैसे आप भर सकते हो फॉर्म, कैसे आप फीस को जमा कर सकते हो, ठीक है। ये डेट खाली ये मेन चीज़ है, ये क्या, ये मेन चीज़ है, आप इसको मत भूलिएगा, ठीक है, ये मेन चीज़ है। आपका नवंबर में एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स, दिसंबर में होगा मेंस, इसके बाद फरवरी में होगा इंटरव्यू, और 10 अक्टूबर नवंबर जाते जाते आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये दिवाली ऑफर समझो स्टेट बैंक का, दशहरा दिवाली ऑफर समझो, ठीक है, दशहरा एंड दिवाली ऑफर समझो, ठीक है। 50,000 का दिवाली ऑफर, जो इस ऑफ़र को जीतेगा वो हर महीने 50,000 कमाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई सब कोई अच्छा करे, ठीक है, सब कोई अच्छा करे, जो फाइनल ईयर वाले भी हैं वो भी भरे, और जो जो पास हो गए ग्रेजुएशन वो भी भरे, ठीक है। तो भाई और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई ना, वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत बताऊँगा, ठीक है। तो भाई अभी चलता हूँ, सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।